स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मोदी सरकार ने मदरसों के बजट में की है बड़ी कटौती। आपके लिए बता दें कि 160 करोड़ रुपए की जगह अब मदरसों के बजट को कर दिया गया है सिर्फ 10 करोड़ रुपए। कल अमृतकाल के यानी कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल के लिए आखिरी बजट जो है वो पेश किया गया, जिसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.5 घंटे से ज्यादा स्पीच देकर और जो बजट है वो देश की जनता के सामने रखा, जिसमें टैक्स स्लैब से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो सामने रखी गई। टैक्स और जो बजट था वो देश की जनता के सामने रखा गया। तो वहीं ये बात सामने आ रही है जिस तरीके से एक बड़ी कटौती की गई है मोदी सरकार की तरफ से मदरसे के बजट में। ये उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक बड़ा झटका है जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों और पुरानी सरकारों की तरफ से हमेशा ही मुस्लिम वोट को हासिल करने के लिए जिस तरीके से एक लॉलीपॉप जो है वो दिया जाता रहा था और इसी बजट को कई गुना बढ़ाकर पेश किया जाता था, जिस पर आज कटौती की गई है देश की मोदी सरकार की तरफ से। अब मदरसों के बजट को 160 करोड़ से घटाकर कर दिया गया है, वो भी सिर्फ 10 करोड़ रुपए। आपके लिए बता दें कि जहां अमृतकाल का ये पहला बजट है, विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूती नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयत देगा। ये बजट आज की अशिक्षित सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। इस तरीके की बातें कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कही गई थी। और इसी के साथ अगर हम बताएं कि मदरसों के बजट में जहां एक तरफ ये बड़ी कटौती की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए भी एक बड़ा योगदान जो है वो देश की मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। चलिए उन मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अल्पसंख्यक संस्थानों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में बजट में 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त वर्ष 2022 से 2023 में मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि उससे एक साल पहले केंद्र ने 161.53 करोड़ का खर्चा किया था। और सरकार द्वारा लगातार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को फंड देने के बावजूद वामपंथी जो मीडिया है वो अल्पसंख्यकों को लेकर रोता रहता है। कभी ये कहता है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों की तरफ देश की सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। और आज मदरसों के बजट को लेकर भी इसी तरीके से कुछ वामपंथी जो है वो सोशल मीडिया पर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर तमाम बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, पर आज मदरसों के बजट को लेकर बड़ी कटौती की गई है। एक तरफ कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जाती, वहीं दूसरी तरफ मदरसों को ढंग से फंड नहीं दिया जा रहा है, बजट में कटौती की जा रही है। पर जिस तरीके की खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि ध्यान देने की बात यह है कि केंद्र ने पिछले साल अल्पसंख्यकों के मामले के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिससे कि एक बड़ा हिस्सा 23 करोड़ रुपए अप्रयुक्त रह गया था। इस वर्ष केंद्र सरकार ने पिछले कार्यों से सबक लिया और 3,097 रुपए यानी कि करोड़ जो हैं वो आवंटित किए हैं और चालू वित्त के 2,612.66 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 18% अधिक है। यानी कि मदरसों के साथ अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो उनको जो है पहले से ज्यादा बजट को इस बार मोदी सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है, जो कि 18% ज्यादा है। और अगर कटौती की गई है तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि पिछली बार जो बजट पेश किया गया था उसमें कुछ ऐसा पैसा था जो कि यूज नहीं हुआ था, और उन्हीं पूरे मामलों से आज सबक लिया है मोदी सरकार ने और उसी पैसों को मदरसों से लेकर स्कूलों को, कॉलेजेस को आधुनिकीकरण बनाने में और उनमें अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए जिस पैसे को इस्तेमाल किया गया है। और इन बातों का कल जिक्र किया भी गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, जिस समय पर उन्होंने 11 से 1 बजे के बीच में जब बजट पेश किया था। इसके अलावा बजट में प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम PMJYK के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये एक विशेष क्षेत्र के विकास कार्यक्रम MCA जिसका उद्देश्य चयनित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास करना और कमियों को दूर करना है। प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम MSDP को पुनर्गठित किया गया है और इसे अब एक नया रूप दिया गया है। इसी के साथ अगर प्रधानमंत्री विरासत का सर्वधन PM विकास के लिए कुल 540 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो देश भर में अल्पसंख्यकों, कारीगरों, समुदाय के कौशल और नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान देगा और केंद्रित करते हुए MOMA की कौशल पहल स्किलिंग इंटेंटिव को बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा पसमानदा मुसलमानों के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रही है। जहां एक तरफ पसमानदा मुसलमानों को लेकर काफी ज्यादा बातें जो आज लेफ्ट मीडिया जो है उसकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक तरफ PM नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों को लेकर ये कहते हैं कि हमें पसमानदा मुसलमानों के बीच में जाना है, बेशक वो हमें वोट ना दें पर हमें उनसे मिलाप रखना है, हमें हाशिए पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से जो पैसे हैं वो यानी कि बजट जो है वो घटाया जा रहा है। पर वहीं अगर पसमानदा मुसलमानों की बात करें तो लगातार मोदी सरकार की तरफ से बड़ी फैसिलिटीज जो हैं वो पसमानदा मुसलमानों के साथ साथ तमाम और जो मुस्लिम और जो अल्पसंख्यक हैं उनको दी जा रही है। खैर, अब बात करते हैं कि एक तरफ फैलाया जा रहा है गलत नैरेटिव जो कि इस बजट को लेकर है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ तमाम बड़े लोग हैं, चाहे फिर वो अजीत पवार हों, जब उन्होंने कहा कि इस बजट में महाराष्ट्र या मुंबई के लिए कुछ भी पेश नहीं किया गया है, तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि ये जो बजट है ये किसी के लिए भी यानी कि किसी भी समुदाय, किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है, हर किसी को निराश करने वाला ये बजट है। इसी के साथ ममता बनर्जी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाखुश नजर आए, पर कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता जिन्होंने कुछ पहलुओं की तारीफ की और कहा कि बजट जो है वो काबिले तारीफ है, हर बिंदु की तारीफ नहीं की जा सकती पर काफी जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, जिसमें से शशि थरूर भी शामिल हैं और तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने तारीफ भी की है और कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं जिन पर बदलाव और उन्होंने इस बात पे आपत्ति भी जताई। अगर हम मदरसों की बात करें, जिस तरीके से मदरसों के बजट में ये बड़ी कटौती जो है वो मोदी सरकार की तरफ से की गई है, तो इसको लेकर भी लोग जो है वो अपनी राय सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, जिस पर यह तक कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, आपने जो बजट पेश किया है वो पूरी तरीके से सेकुलर जो है वो बजट है। जिस तरीके से पुरानी पार्टियां यानी कि पुरानी जो सरकारें हैं वो किस तरीके से सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट देने के लिए उन्हें लॉलीपॉप देने का काम किया करती थी, जिस पर आज थोड़ा धीरे धीरे कर मोदी सरकार जो है वो एक बड़ी चोट मार रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत से ही चाहे फिर वो कांग्रेस की सरकारें रही हों, किस तरीके से मुसलमानों को हमेशा ही ये बड़े लॉलीपॉप दिए गए, जहां एक तरफ बजट को करोड़ों रुपए में बांटा गया तो वहीं दूसरी तरफ हाशिए पे खड़े मुसलमान तक ये सुविधाएं जो हैं वो नहीं पहुंच पाई और उन्हीं तमाम चीजों में बदलाव करने का काम कर रही है ये मोदी सरकार। और इसी तरीके के कमेंट जो हैं, जो राय है वो सोशल मीडिया पर इस बजट को लेकर दी जा रही है और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही है शोर और कह रही हैं कि बजट में किसी को भी खुश करने वाली नहीं है चीजें, और इसीलिए आज जनता राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साध रही है निशाना कि आज अगर मदरसों का किया है बजट कम, इसीलिए अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को लग रहा है कि शिक्षा पे नहीं दिया जा रहा है ध्यान, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के हिसाब से सिर्फ मदरसों में होती है पढ़ाई, पर मोदी सरकार कॉलेजेस और स्कूलों में कर रही है आधुनिकीकरण का काम। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी भी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।